हाँ जी। राजेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। प्रणाम। प्रणाम नीरज जी। हाँ जी। तो सभी को मैं बताना चाहता हूँ, मेरा नाम नीरज अग्रवाल है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ। और लगभग 7-8 महीने पहले, कृपया सभी लोग अपना माइक म्यूट कर दें ताकि ये वेबिनार आगे बढ़ा सकें हम लोग। तो लगभग 8-9 महीने पहले मैं राजेंद्र जी के पास सिरसा गया था। 5 डेज की हमारी वर्कशॉप थी जिसके अंदर डिप्रेशन और ओसीडी से जो लोग परेशान थे उनके भले के लिए, उनके इलाज के लिए राजेंद्र जी ने वो वर्कशॉप करी थी। और मैं रूमिनरेशन ओसीडी से बहुत ज्यादा परेशान था। मतलब मेरे को नेगेटिव विचार इस कदर आते थे और मैं उसके अंदर इतना ज्यादा डरा हुआ रहता था। मतलब घर से बाहर निकलने का मन नहीं करता था कि बाहर निकलूंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, बच्चा बाहर जाएगा तो उसे चोट लग जाएगी, मेरे माता पिता बीमार हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। मन जो है कल्पनाएं करता रहता था और उसके कारण बहुत ज्यादा एंजाइटी होती थी और उस डिप्रेशन रहता था मेरे को। और उसके कारण जिंदगी जो है बिल्कुल एकदम। कृपया सभी से अनुरोध है कि माइक राजेंद्र को सर, म्यूट कर लें। हाँ जी, मैं अनम्यूट राजेंद्र सर आप कॉल करके और फिर नीरज सर को अनम्यूट कर देना। म्यूट और जब मैं राजेंद्र जी के पास गया तो बहुत ज्यादा परेशान हालत में मैं वहां पहुंचा था। जैसा कि मेरे सभी मित्र जो इस वेबिनार को अटेंड कर रहे हैं उनकी भी इस समय यही परिस्थिति होगी कि उनको समझ में नहीं आता होगा कि क्या करें, जीवन में कहाँ जाएं। हम लोग इस सिचुएशन के अंदर आ जाते हैं कि हम जिंदगी को जीते नहीं है, हम लोग जिंदगी को बस काट रहे होते हैं। जीवन जो है वो प्रभु की तरफ से दिया हुआ एक ऐसा अनमोल तोहफा है, एक ऐसा खजाना है जिसकी वैल्यू हम लोग समझते नहीं है। और ये डिप्रेशन, एंजाइटी या ओसीडी ये हमारे को घेर लेती है और हमारी जिंदगी का महत्वपूर्ण समय, महत्वपूर्ण हिस्सा ये बीमारियां खा जाती हैं, जो मानसिक बीमारियां हैं। और मैं सभी मित्रों को ये गारंटी देता हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि इन सब मानसिक बीमारियों का इलाज पूर्णतया पॉसिबल है आज की डेट के अंदर। मेरा जीवन वहां जाने के बाद पहले 2 दिन के अंदर बदल दिया था राजेंद्र जी ने। मैं उस अपने मनोस्थिति से बाहर आ गया था और मन के खेल को मैं अच्छे ढंग से समझा कि मन हमें किस तरीके से चलाता है। मन आपको एक ऐसे कुत्ते की कल्पना करें, एक ऐसे पेट डॉग की कल्पना करें जिसको हम बाहर घुमाने ले जा रहे हैं और वो इतना शक्तिशाली है कि उस कुत्ते का जहां मन कर रहा है वो हमारे को वहां अपनी ओर खींच के लेके जा रहा है। चेन तो हमने पकड़ी हुई है उसको उसकी, लेकिन वो कुत्ता हमारे को जहां घुमाएगा हमें वहां जाना पड़ेगा। तो हमारा मन जो है वो पालतू ना रह के हमारा स्वामी बन जाता है और हमारे से ये कंपल्सन कराता है। जैसे मेरे को विचारों की ओसीडी थी तो उसके अंदर विचार मेरे अंदर आते थे, उसके कारण मेरे अंदर घबराहट की फीलिंग होती थी, भय की या टेंशन की फीलिंग आती थी और उसके कारण मैं जिंदगी के अंदर कोई स्टेप नहीं ले पाता था, बिल्कुल भी कोई डिसीजन नहीं ले पाता था, परिवार के अंदर बिल्कुल समय नहीं दे पाता था, हर वक्त डरा रहता था। और आज लगभग राजेंद्र जी के पास जाने के बाद, वापस आने के बाद इतना समय मेरे को हो गया है, आज हम जो है दिन भर घर में डांस करते हैं। मतलब एक झुरझुरी कहते हैं ना, एक सुरसुरी, मतलब मन में ना एक लड्डू फूटते रहते हैं हर वक्त। और जब मैं अपना पुराना समय याद करता हूँ तो आज मेरे को बड़ा दुख होता है कि जिंदगी के इतने महत्वपूर्ण पल, मेरी आज 44 ईयर्स एज है, तो लगभग 20 साल मैंने अपनी लाइफ के पूरी यंग एज मैंने अपनी खराब कर दी इस डिप्रेशन के चक्कर के अंदर। तो सभी मित्र इस बात को अच्छे ढंग से समझ लें कि आप बिल्कुल सही जगह आ गए हैं। राजेंद्र जी हमारे एक ऐसे मित्र हैं जो हमारे को उंगली पकड़ के इस भंवर से, इस कठिन रास्ते से हमारे को पार करा देते हैं। थोड़ा आपको विश्वास रखना पड़ेगा, थोड़ा राजेंद्र जी आपको सिखाएंगे, थोड़ा आपको खुद अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। आपको वो एक दीपक जला देंगे, ज्योत आपके दिल में जला देंगे। उसको मशाल कैसे बनाना है ये हमारे खुद के हाथ में होता है। इंटरनेट के ऊपर भी काफी जानकारी उपलब्ध रहती है। राजेंद्र जी हर वक्त अवेलेबल हैं एक फ्रेंड के तरीके से, इनकी टीम पूरी, मैं खुद अवेलेबल हूँ। राजेंद्र जी ने मेरे को अपनी टीम के अंदर जोड़ा और मैं हर तरीके से सभी की मदद करने के लिए तैयार हूँ।
आज भी मेरे पास अभी थोड़ी देर पहले किसी मैडम का फोन आया था, आवाज कट रही थी बाहर से, तो वो पूछ रही थी मेरे से, यहीं से वेबनियर से नंबर लिया था उन्होंने। तो मैं हर तरीके से हर टाइम अवेलेबल हूँ। आप लोग बिल्कुल सही रास्ते पे हैं, भगवान सबकी मदद करेंगे और हम सब मिलके ओसीडी डिप्रेशन से बाहर आएंगे और बहुत खूबसूरत जीवन का निर्माण हम कर पाएंगे। ये गारंटी है, इस बात का विश्वास रखें। सभी का धन्यवाद। थैंक यू सर। और मैंने इसलिए आज नीरज सर को बोला था अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, क्योंकि कल रितेश सर ने बोला था कि थोड़ी मोटिवेशन मिलती है जब ऐसे लोग जो उसी सिचुएशन से निकले हैं वो जब हमसे बात करते हैं कि इफ आई कैन तो यू कैन ऑल्सो। सो थैंक यू सो मच नीरज सर। नाउ आई वुड लाइक टू हैंड ओवर द माइक टू वर्षा मैम। वर्षा मैम, आर यू रेडी विद योर 4 स्टेप थेरेपी? सबसे पहले तो मैं आप सभी का ही हार्टली वेलकम करती हूँ और पूरी साइकोगुरु टीम का और राजेंद्र जी का धन्यवाद करती हूँ, जिन्होंने मुझे मेरी लाइफ तो चेंज कर दी, अब आप लोगों की लाइफ चेंज करने का मुझे मौका दिया आज। तो चलिए, पहले तो अभी 1 मिनट के लिए सभी अनम्यूट करके हम उस यूनिवर्स का धन्यवाद करें और एक जो प्रेयर सबको आती है, इतनी शक्ति हमें देना दाता। 1 मिनट के लिए बस सभी अनम्यूट करके वो प्रेयर करेंगे, सभी बोलेंगे चाहे कैसी भी आवाज है। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। शक्ति इतनी हमें शक्ति देना दाता, विदाता, विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रस्ते पे हमसे भूल कर कोई भूल होना। आज मैं अब आपको जो बताने जा रही हूँ, सबसे पहले मतलब जो ये 4 स्टेप थेरेपी के बारे में, जो इतनी सबसे पहले तो बता दूं, इतनी पावरफुल टेक्निक है जिससे मैंने अपनी ओसीडी मतलब को रिकवर किया 18 साल। ये इससे ओसीडी तो ठीक होती है, डिप्रेशन, मतलब निराशाजनक विचार जितने भी होते हैं, फोबिया, हर तरह की ओसीडी, मतलब जो घुट घुट के इसको जीवन का जो निराशाजनक मतलब जनक जीवन जी रहे हैं, तो उनको भी एक जीने की राह मिलते हैं। वो जीवन काट नहीं रहे, उसको फिर जीने लग गए हैं इस थेरेपी को यूज करके। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने अपने जीवन में अप्लाई किया, अब आप भी अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा, विनर बने और लोगों को भी इससे बाहर निकाले इसी थेरेपी से। तो इसका फर्स्ट स्टेप है रीलेबल। सभी लिख लें, RELABLE। Ma'am, can you repeat, please? Relabel, RELABLE. I will write in जी, हमारे अब रेडी करें स्टार्ट। हमारे मन में जो भी विचार आते हैं, चाहे कंटामिनेशन ओसीडी में जिनको गंदगी वाले, साफ सफाई वाले, फोबिया के, चाहे वो भगवान को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो डिप्रेशन के हैं, वो किस लिए आते हैं? क्योंकि हमें ओसीडी है, डिप्रेशन है, इसलिए वो विचार आते हैं ना। तो उनको अभी हम सबको क्या करना है, जैसे ही वो विचार आता है, गंदगी का विचार आया या भगवान का मन्नत वाला आया, हेतल जी आप सुन रही है ना, तो कोई भी विचार है तो उसी टाइम ही हमें रीलेबल करना है उसी विचार को कि दिस इज माई ओसीडी, दिस इज नॉट मी, दिस इज माई ओसीडी थॉट, दिस इज नॉट मी। ये मैं नहीं, मेरी ओसीडी का विचार है, ये मैं नहीं, मेरे परेशानी है। जैसे आप फिजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, आपको बुखार हो जाता है, मैं अपनी उस परेशानी को ठीक कर सकते हैं, तो आप अपनी इस परेशानी को भी ठीक कर सकते हैं। ये भी एक सिर्फ आपकी एक परेशानी है जिसे आप ठीक कर सकते हैं।
तो उसे आपको एक अपने डिस्टेंस से देखना है। मैं, मेरी परेशानी, जैसे गंदगी का विचार आया तो यही सोचना है कि मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी ओसीडी ला रही है। भगवान को लेकर आया, ये मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मेरी ओसीडी ला रही है। जिसको डिप्रेशन का आया राहुल जी, कि मैं थोड़ी कर रहा हूँ, मेरा डिप्रेशन ला रहा है, जिसे हम ठीक कर सकते हैं। तो जैसे अब ये और जो विचार ओसीडी के हैं, और ये क्या बिल्कुल जिनका वास्तविकता से कोई लेना देना ही नहीं, सारे के सारे झूठे विचार हैं, बिल्कुल झूठे, जिन पे सिर्फ हमको झूठ, जो इतना मतलब हमारे दिमाग पे हावी हो गए हैं कि वो झूठ भी हमें सच लग रहा है, क्योंकि ओसीडी ने हमारे दिमाग में ताला जो लगा रखा है। क्योंकि अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे कि हमें ये जो फेक विचार है वो रियल लगने लगते हैं। जैसे सपोज करो एक बिल्ली है मेरी आंखों के सामने खड़ी है एक तरफ, तो दूसरी तरफ जो 100 लोग उसे बोल रहे हैं मेरी आंखों के सामने वो बिल्ली है, लेकिन 100 लोग वो मुझे बारी बारी बोल रहे हैं कि ये बिल्ली नहीं है, शेर है, यहाँ से भागो। पहला आदमी मुझे कहेगा कि बिल्ली नहीं शेर है, तो मैं कहूंगी पागल है, मैं तो अपनी आंखों से देख रहा हूँ, ये तो बिल्ली है। और दूसरा भी यही विचार बार बार कहेगा, उसे भी धमकाकर मैं भगा दूंगा, मतलब भगा दूंगी, ये बिल्ली नहीं है, ये मतलब मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ ये बिल्ली है। और वो 100 लोग जब मुझे बार बार यही कहते रहेंगे कि बिल्ली नहीं है, शेर है, भागो, तो मेरे मन में एक कहीं कंफ्यूजन आ गया कि वो मतलब हम उसको उसी की बात को मानने लगते हैं और उसी की बात पर यकीन करने लगते हैं। मानते हो ना कि वो बात झूठी है, लेकिन वो रेपिटेशन से क्या हो गई है, सच लगने लग गया है कि वास्तविकता को हमने मतलब सच को, झूठ को हमने सच मान लिया है। तो रेपिटेशन से हम उसको ठीक भी तो कर सकते हैं ना। जैसे ही वो थॉट आया, फिर अब हमको क्या करना है, सेंसलेस है ये बातें कि हमको ये मेरा नहीं, ओसीडी का विचार है, ये दिस इज नॉट मी, दिस इज माई ओसीडी थॉट, ये मैं नहीं हूँ, मेरे परेशानी। और ओसीडी का काम तो कोई और है ही नहीं, इसका तो वैसे भी ख्याली दिमागी ओसीडी की प्रॉपर्टी है। कहते हैं ना कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो वही हम कर रहे हैं। तो ऐसा, लेकिन और एक जो अनपढ़ भी हैं उनको बार बार जैसे ही कोई गंदगी, जो भी कोई नेगेटिव कोई भी विचार आता है, जब भी कोई गुस्से का भी विचार आ जाता है, एक बार कहते हैं मैं नहीं हूँ, ये तो मेरा गुस्से वाला जो भी ईगो का विचार है, मैं नहीं हूँ, मेरा गंदगी वाला विचार है, कंटामिनेशन ओसीडी है, ये मैं नहीं हूँ, मेरा डिप्रेशन का विचार है। तो बार मेंटल नोट बनाना है, वर्बली ये करते रहना है। जैसे आया उस तरफ ध्यान ले गए हम कि मैं नहीं हूँ, मेरा ओसीडी का विचार है, रीलेबल करते जाइए, एक लेबल लगाते जाइए, मैं नहीं, मेरा ओसीडी का विचार, मैं नहीं, मेरा ओसीडी का विचार। तो बार बार इसको रीलेबलिंग करते प्रैक्टिस करनी है इसकी। ठीक है, समझ गए आप कि आपको क्या करना है। हेलो, हाँ जी हाँ जी वर्षा दीदी, ठीक है। हाँ जी ठीक है ना सभी। तो इसको प्रैक्टिस करनी है। अब क्या करेंगे सभी, अब इस रीलेबल से क्या समझे सभी। मतलब हम ये समझें कि ये एक बीमारी है, और जैसे एक आम बीमारी होती है, बुखार हो जाता है या वायरल हो जाता है या लूज मोशन हो जाते हैं, और उसको हम ठीक कर पाते हैं, तो ये भी एक बीमारी है जिसको हम ठीक कर सकते हैं। ये हमारे स्कोप ऑफ वर्क के अंदर है, हमारी कैपेबिलिटी है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। यही समझाना चाह रही हैं आप दीदी? बिल्कुल, जी बिल्कुल। इसमें थोड़ा सा जो रिटर्न जो लिख सकते हैं उन्हें रिटर्न भी जैसे लिखना है रिटर्न में भी कि दिस इज नॉट मी, दिस इज माई ओसीडी थॉट, दिस इज नॉट मी, दिस इज माई ओसीडी थॉट। और अपने जो भी विचार होते हैं ना, एक्सक्लूसिव राइटिंग भी करनी है उनको, जो भी चलता है उनको सोचते हुए साथ साथ जो मतलब जो एक आपका ओसीडी का विचार चल रहा है, एक साथ में ही एक मतलब बीच में लाइन करके उसी के साथ ही कि ये मेरा ओसीडी का थॉट है, ये रीलेबलिंग करनी है मन में भी और इसमें भी। ये प्रैक्टिस करते करते ये धीरे धीरे एंजाइटी थोड़ी थोड़ी कम होनी स्टार्ट होगी इस वाले पॉइंट से। समझ गए सभी? ये पॉइंट क्लियर है सभी को? यस। ओके, चलो हम चलते हैं दूसरे पॉइंट पर। री एट्रीब्यूट, REATTRIBUTE, री एट्रीब्यूट। रीएट्रीब्यूट, ठीक है, क्या मतलब है इसका? इसमें हमें हमारी जो विचारों की गड़बड़ी से जो ये सब चीजें हो रही हैं,
इसमें पूरा हम इसे डिटेल में करते हैं अभी। तो चलिए अब हम आगे कर लिए, इसने राइट डाउन कर लिया सभी ने? हाँ जी। चलो ठीक है, अब हम चलते हैं। अब सभी हम जो भी ओसीडी वाले हैं, डिप्रेशन वाले हैं, चाहे वो रिलीजियस ओसीडी वाले हैं, कोई भी है, सभी हम सोचते हैं ना कि ये हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, कि हमारे मन में ऐसे विचार क्यों आ रहे हैं, मेरे साथ ही ऐसा बुरा बुरा क्यों हो रहा है। तो ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो मेरे विचारों की, सोचने की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। ये मेरे विचारों की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। जो मेरा जो सेंसर है दिमाग में वो ओवर एक्टिव हो गया है, इसी वजह से ऐसा हो रहा है। हमारी ट्यूनिंग गलत हो गई है, हमारी प्रोग्रामिंग गलत हो गई है। प्रोग्रामिंग जिससे कैसे गलत होगी, हम बचपन से जो सराउंडिंग से रह रहे हैं, सिचुएशन में रह रहे हैं, उसकी वजह से हमारी प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई है ना, मतलब कि कोई ना कोई फिर एक उग्र रूप धारण कर लेती है। तो वो एक सिर्फ सोचने की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है, ये सेंसर ओवर एक्टिव हुआ है। तो ये इस वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे अगर नॉर्मल वाला चेकिंग ओसीडी का जैसे लेते हैं, नॉर्मल वाला जो नॉर्मल मैन है वो कैसे लेगा, एक ताला चेक करेगा तो वो तो एक बार करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा, दूसरी बार भी करेगा तो इसे नॉर्मली लेके आगे चला जाएगा। लेकिन ओसीडी वाला माइंड क्या करता है, उसे 50 बार चेक करेगा फिर भी उसे डाउट रहेगा, सेटिस्फाइड नहीं होगा, उसमें बंद कर रह जाता है। जब बंद जाता है उसी टाइम ही हमें ये सोचना है कि एक तो मतलब रिलेबल करना है कि दिस इज नॉट मी, दिस इज माई ओसीडी थॉट। उसी के बाद जब वो उस विचार के साथ बंध चुका है तब ये सोचना है कि ये जो मतलब जो विचार कहीं ना कहीं जब भी बंध गया है, अटैक कर जाती है जब भी, तो रीएट्रीब्यूट करना है कि हमारी सोचने की गड़बड़ी से ऐसा हो रहा है, मेरा सेंसर खराब है। जैसे एक सर ने भी, राजेंद्र जी ने भी एक वीडियो में बताया था ना कि मॉल में जब हम एक मेटल डिटेक्टर होता है जिसमें सारा सामान चेक होता है, तो कुछ भी हम जब सामान उसमें से गुजरता है, चेक होता है, तो अगर कोई डिटेक्ट होता है सामान, कोई भी मेटल, तो वो विस्लिंग करता है, सीटी बजता है ना। तो उसके बाद कई बार वो सामान नहीं भी होता, चाकू वाकू कुछ नहीं भी होता, तो भी वो विस्लिंग करने लगता है। तो इट मीन्स क्या है, क्या वो मशीन खराब है या सेंसर खराब है? आप बताइए, वो मशीन खराब होती है या सेंसर खराब होता है? हेलो मैम, मैं कुछ कहना चाहूँगा। हाँ जी बोलिए। मेरे को जैसे अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की भाषा में कहें कि ये जो करेक्शन सर्किट है वो ओवर करेक्ट कर रहा है, तो वो ठीक तरह से हाँ जी, इसे एरर डिटेक्शन सेंटर होता है ना जैसे कंप्यूटर में। हाँ, वो गलत, वो इनकरेक्ट हो गया। हाँ। तो वो सेंसर, हम क्या ऐसा कि सेंसर खराब हुआ है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आप ना राइट डाउन कर लीजिए, आपके सारे क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो वो सेंसर ही खराब हुआ है ना, तो पूरी मशीन तो खराब नहीं हुई। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इतना बुरा कि सुसाइडल थॉट्स इवन तक आ जाते हैं। इतना मतलब हम सीवियर लेवल तक सोच लेते हैं कि उसी को हम पॉजिटिवली क्यों नहीं लेते, इसी ओसीडी को। मैंने देखो एक चीज मेरे अंदर अच्छी रही कि मैंने कभी भी इसको हावी नहीं होने दिया, पॉजिटिवली लिया, हंसते हंसते। ओसीडी थी भी तो भी राजेंद्र जी से पूछिएगा कि मैंने कहा था कि आप मुझे ये बताइए कि ओसीडी को भी कोई हंसते हंसते सह सकता है क्या? तो कहते हैं आपसे ना हम एक मतलब और रिसर्च करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था मैंने राजेंद्र जी? तो आप उन चीजों को थोड़ा सा लाइटली लीजिए, इसे बहुत बड़ी परेशानी मत लेकर चलिए। एक तो क्योंकि हमने इसको समस्या 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 करके हम रिकवरी की तरफ नहीं जा सकते थे। चलिए अब हम अपनी बात पर ही आते हैं कि हम ये सोचते हैं कि देखो उसमें जो हम सामान गुजारते हैं नहीं भी होता तो वो मशीन खराब नहीं होती, सेंसर खराब होता है। ऐसे ही हमारे दिमाग में सेंसर खराब हुआ है। लेकिन हम ऐसा क्या सोचते हैं, हमारा दिमाग खराब हो चुका है, ये है वो है, बुरा बुरा अपने लिए सोचने लगते हैं। तो इस बात से तो हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं और मतलब हम सभी मुबारकबाद के हकदार हैं कि अब हम अपनी बीमारी के बारे में बता सकते हैं, ओसीडी के बारे में हम अवेयर हैं कि मतलब हमारी मशीनरी खराब नहीं है, उन लोगों की तरह की पागल नहीं है कि वो देखो उनसे जाके अगर पूरी मशीन खराब होगी तो वो लोग तो बता ही नहीं पाएंगे कि हमें ये प्रॉब्लम है। एटलीस्ट हम बता तो पा रहे हैं। तो हमें उन भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमने एक स्टेप इस वेबिनार को अटेंड करके बढ़ा लिया है आगे। तो हम राजेंद्र जी का और उस यूनिवर्स का धन्यवाद करते हैं
कि हम अब बढ़ चुके हैं, अब ठीक होने की तरफ। अभी आपको भी कॉन्ग्रेचुलेशन करती हूँ सभी को कि आपने अपना स्टेप बढ़ाकर उस जीत की तरफ अपना कदम बढ़ा दिया है। तो अब जो ये माइंड हमारा, बहुत अच्छी बात है कि हम अवेयर हैं इस बात से। और बस एक धक्का बाकी है, तो जैसे कल राजेंद्र जी ने बोला। लेकिन हाँ, एक ये जैसे अब मेंटोर, अब वेबिनार और भी ऑर्गेनाइज होते रहेंगे, एक मेंटोर, एक फ्रेंड, कुछ इमोशनल सपोर्ट बहुत जरूरी है कि हम भंवर में तो फंस चुके हैं, निकालने के लिए कोई ना कोई एक इमोशनल सपोर्ट चाहिए, काउंसलर चाहिए, मेंटोर जरूर चाहिए, जिसमें आप अब हमारे जो होते रहेंगे साथ साथ हमारे चलते रहिए और इससे पूरी तरह निकल जाएंगे। तो अब रीएट्रीब्यूट के बारे में बता दिया कि ऐसे ऐसे है ये चीज, हमारी विचारों की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। तो अब ये करेंगे कैसे रीएट्रीब्यूट? तो इसे हम एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, जैसे एक माइंड है ना, पौधे की तरह है, प्यार से सींचेंगे ना तो वो फलेगा फूलेगा। अगर आप खाद पानी कुछ नहीं देंगे तो वो मुरझा जाएगा। तो हमारा मन भी इसी तरह ही मुरझा चुका है, क्योंकि वो ओसीडी हो चुके हैं। हमें उसको हमने कभी भी उसको खाद पानी नहीं दिया है। हम सभी शरीर के प्रति तो देखिए अवेयर है ना, सभी है ना, कि कभी योगा कर लिया, अपना सारा दिन काम वाम, मतलब कुछ ना कुछ एक्ट करते ही रहते हैं। लेकिन माइंड के लिए कौन क्या करता है ये बताइए? कोई कुछ नहीं करता, इवन हम भी नहीं करते थे कभी नहीं अपने मन के प्रति हम, मतलब कभी। अब शरीर के लिए हम, आप भोजन भी देते हो, सफाई भी करते हो और आराम भी करते हो। तो यही चीजें मन के लिए भी तो जरूरी है ना। तो मन के लिए भी वो भोजन, आराम और सफाई, ये तीनों चीजें, फूड, रेस्ट एंड एक्सक्रीशन, तीनों चीजें जो हमारे मन के लिए बहुत जरूरी है। तो उसको हम तीनों चीजें में कैसे करेंगे? फर्स्ट हम उसे भोजन देंगे। भोजन कैसे देंगे? अच्छा देखेंगे, अच्छा सुनेंगे, अच्छा करेंगे। वो देख अपनी हॉबी के अकॉर्डिंग अच्छा देख सकते हैं आप, मतलब कुछ अच्छे अच्छे वेबिनार्स अटेंड कर सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुन के, कुछ मोटिवेशनल यूट्यूब में सुन सकते हैं, वो आपकी खुराक है। कुछ ना कुछ बीके शिवानी का, राजेंद्र सर का, किसी का भी सुन सकते हैं। ये आपका भोजन है जो आपको देना है। हम इधर उधर सोशल मीडिया में आज इतना घुस चुके हैं कि हम इन चीजों को भूल चुके हैं कि हमें हमारे मन को भी भोजन चाहिए, आराम चाहिए। और आराम कैसे मिलेगा? आराम हमें अपने आप को, खुद को समय देना होगा, खुद के साथ बैठना होगा आधे घंटे के लिए एटलीस्ट, मेडिटेशन, माइंडफुल टेक्निक से वो आराम मिलेगा हमें। विचारों से जब बिल्कुल फ्री होंगे मेडिटेशन के टाइम। और सफाई, जैसे आप शरीर की सफाई जी, और जैसे शरीर की सफाई जरूरी है वैसे ही मन की सफाई जरूरी है। मन की सफाई कैसे करेंगे? कि अपनी भावनाएं एक्सप्रेस करेंगे। आदमी है कि मैं तो रोता नहीं हूँ, वो कोई बहादुरी नहीं है। हर कोई अपनी एक्सप्रेशन करेगा। सफाई बहुत जरूरी है, रोकर, चिल्लाकर, हंसकर, डांस कर कर, सब कुछ कर कर। ये चीजें देखिए आज के जीवन में तो बहुत जरूरी है, क्योंकि आप ज्वाइंट फैमिलीज में पहले होते थे ना, ये आपकी ऑटोमेटिकली हो जाती थी चीजें, कि आप मन से इतने प्रफुल्लित होते थे, इतने प्रफुल्लित होते थे, झगड़ा जेठानी का भाई से हो जाती थी ये चीजें। आज हम इतने अकेले हो गए हैं कि ये चीजें हमारी जरूरी है, नहीं करेंगे तो हम फिर वो खाली ही रह जाएंगे। तो ये भोजन, आराम और सफाई हमारी जरूरी है। कि देखो ज्वाइंट में तो सारी चीजें आप देखते हैं पहले ऑटोमेटिकली हो जाती थी, सब कुछ, झगड़ा भी हो जाता था, चिल्ला भी लेते थे हम, आराम भी एक मन से इतने खुश होते थे कि हमें इन चीजों की जरूरत ही नहीं होती। तो ये चीजें, तीन चीजें हमें, हमारे मन को भोजन, खाद्य पानी चाहिए जिससे ये फले फूले। और नंबर सेकंड, एक मन, एक देखिए एक बाल्टी के समान है, उसमें गंदा पानी है जिसे हमें बिना छुए ही निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? गंदा पानी है नेगेटिव फीलिंग और साफ पानी है पॉजिटिव फीलिंग। साफ पानी पॉजिटिव, उसमें रोज रोज, जैसे अब कैसे निकालेंगे? अब ये जो गंदा पानी है, डिप्रेशन, एंजाइटी, रिलीजियस ओसिटी, ये सब गंदा पानी ही है, पूरा कूड़ा करकट जमा हो चुका है। और सॉरी, एक बात और मैं कहना चाहूंगी सफाई में, कैथारसिस। कैथारसिस जो आपको आने वाली हमारी मेडिटेशन की भी हम रखेंगे, आपको थोड़ा सा आज शायद बता भी देंगे। तो वो कैथारसिस के थ्रू भी हम अपना एक्सक्रीशन कर सकते हैं। बहुत अच्छी, जो ये रामबाण टेक्निक है ये, जिससे हम अपनी सफाई कर सकते हैं मन की। तो अब हम अपने इसके मन, एक बाल्टी, हम उसमें ही चलते हैं, बाल्टी के समान है, जिसमें कि देखिए गंदा पानी जैसे बिना छुए हमें निकालना है।
गंदा पानी में वो डिप्रेशन, ओसीडी सभी चीजें आ जाएंगी। ये गंदा पानी ही है। और साफ पानी हमारी पॉजिटिव फीलिंग, जिसमें वो मेडिटेशन भी आएगा और डांसिंग वांसिंग सब ये हमारे में वो साफ पानी है। जी हाँ जी बोलिए। जी, साफ पानी जो है वो हमारी जो मतलब जो ये है, इसमें सभी चीजें आ जाएंगी। हमारी जो क्रिएटिव वर्क, जो अफर्मेशन पॉजिटिव, ये पॉजिटिव फीलिंग की मतलब हमें अपने आप को जो माइंडफुल टेक्निक्स हैं, अपनी जीवन शैली बदलना, वो सब पॉजिटिव फीलिंग। तो अब हमें क्या करना है, बिना छुए हम कैसे रोज एकदम डालेंगे तो देखिए कि वो कहते हैं ना फुल एक्सपोजर हम एक काउंसलर के सामने ही कर सकते हैं, वो हमें अकेले नहीं करना है। तो जो इसलिए हम एकदम नहीं उसको बिना छुए निकालेंगे, साफ नहीं करेंगे। हम रोज रोज अपनी ये भोजन पानी सफाई से इस गंदे पानी को एक एक डिब्बा डाल के अपनी ये जीवन शैली बदलकर रोज रोज, तो ये गंदा पानी बिना छुए एक दिन तो वो साफ होगा ना, जब एक एक डिब्बा रोज डालेंगे। अपना वो रात को सोने से पहले अपने आप को खुद मोटिवेट करें, खुद उसको पॉजिटिव अफर्मेशन दें, यस आई एम ओके, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ओके हूँ। हमने अभी जो अब तक हमारा ध्यान कहाँ था, समस्याओं पर, अब ध्यान कहाँ लाना है, रिकवरी पर, रिकवरी फोकस। अब मतलब हमारा ध्यान सिर्फ सुधार की तरफ करना है, लेकिन देखिए वो करना पड़ेगा, क्योंकि इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा कि देखो अभी रेपिटेशन से हमने वो हमारा रेपिटेशन से तो हुआ है ना, कि हमारी सराउंडिंग की सोचने की गड़बड़ी की वजह से ऐसा हुआ, जो भी था, तो उसे अब हमने अपनी इन अच्छी आदतों से, अच्छा सुनकर, अच्छा देखकर, अच्छा कर कर, कुछ ऐसा बड़ा कर कर ये चीज छोटी लगे हमें, इनमें हमारा ध्यान ही नहीं जाए, पॉजिटिव अफर्मेशन से देकर ध्यान हटाएं इनसे। तो वो और कभी हमने आज तक, आप ये देखिए, कभी भी हमने ग्रेटिट्यूड फील किया? हम कहते हैं कि हाय हमें ओसीडी है, ओसीडी है, ओसीडी। कभी भी आप ये देखिए, कभी भी हमने ये कि अब हमारे पास अगर ये आप सब कर भी पा रहे हो, आपको 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड किया कभी किसी ने? उस परमात्मा का शुक्र करते हुए पॉजिटिव फीलिंग भरते जाइए रोज रोज। अगर हम ऐसे करते जाएंगे ना, ग्रेटिट्यूड फील को अपने साथ रख के शुक्रगुजार करते हुए कि मेरे पास जो है, इससे हम यस आई एम ओके, आई कैन डू इट, यस आई एम ओके, आई कैन डू इट, आई एम मेंटली स्ट्रांग, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। इसको बार बार सोचना है। इसी तरह करते करते एक दिन आप हरा ही देंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे कि, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करनी होगी ये चीज। तो आप समझ गए ये 2 पॉइंट अच्छे से अभी? थोड़ा सा एक बार ब्रीफ कर दीजिए। हाँ, शॉर्ट में थोड़ा सा बता देती हूँ कि देखिए, फर्स्ट स्टेप था रीलेबल, जिसमें हमको रीलेबल करना है। जैसे भी कोई गंदगी का या कोई भी नेगेटिव, कोई भी इंट्रूसिव थॉट आता है, उसको साथ ही साथ रीलेबल करना है कि दिस इज नॉट मी, दिस इज माई ओसीडी थॉट। ये मैं नहीं हूँ, मेरा ओसीडी का विचार है, ये मैं नहीं हूँ, मेरी परेशानी है, और जिसको हम ठीक कर सकते हैं। नंबर सेकंड था री एट्रीब्यूट, ये मेरा सोचने की गड़बड़ी की वजह से हुआ है, और जिसे हम अपनी जीवन शैली, मतलब शरीर के प्रति अगर अवेयर है और माइंड के प्रति अवेयर करके जीवन शैली बदलकर सोचने की गड़बड़ी जो हुई है उसे चेंज कर कर ठीक कर सकते हैं। तो अब हम क्लियर क्लियर मतलब ये री एट्रीब्यूट का मतलब दीदी ये हो गया कि हमारे माइंड में कुछ गड़बड़ हो गई है, हमारे माइंड का सेंसर जो है वो बिगड़ गया है, जिसके कारण वो हमारे को ऐसे विचार दे रहा है कि हम कंपल्शन करें, और वो कंपल्शन के बदले में हमारे को रिलीफ मिलता है। तो वो रिलीफ, तो उसमें बिल्कुल, हाँ, इस बात को हम समझ लें कि हमारे माइंड में कुछ गड़बड़ हो गई है। इसको राजेंद्र जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कौन सा इम्बैलेंस बोलते हैं? मेंटल इम्बैलेंस। जी, केमिकल इम्बैलेंस से मेंटल इम्बैलेंस हो गया है। हाँ, मेंटल इम्बैलेंस हो गया है। हाँ बिल्कुल, और इसको हम ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये एक नॉर्मल, हाँ जी, हेलो मैम, ये जो आप किस वजह से कम हुआ है आप बताइए? कि क्योंकि हमने सोच कर अपना वो, आप ये हमारी विचारों से ही हमारा ये सेरोटोनिन कम होता है। वो रबड़ को ज्यादा खींचते गए, के थ्रू, काउंसलिंग के थ्रू, जीवन शैली, मैंने बोला ना, अपनी जीवन शैली चेंज कीजिए, खाना पीना चेंज कीजिए, अपनी अच्छी, कि हम क्या आजकल फास्ट फूड खा रहे हैं, हर चीज का इम्पैक्ट, मतलब इफेक्ट पड़ता है हमारे ऊपर, हर चीज का,
सेरोटोनिन भी हम अपने विचारों से भी और अपनी जीवन शैली को बदलकर सारी चीज, आप काउंसलिंग करिए, मेडिटेशन करिए, आप देखिए, आप 6 महीने बाद ही अपने आप में चेंज पाएंगे। आपका ये लेवल इतना ऊंचा होगा, आपको कुछ भी किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई भी दवा, कौन सी दवा ऐसी बनी है जो विचारों को बदल दे, आप मुझे बताइए। मैं उन साइकेट्रिस्ट का वो मतलब उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रही, लेकिन अगर मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, हम जीत सकते हैं, मेरा तो ये मानना है। क्योंकि मैं खुश रह के जब सॉल्व करवा फिर हम क्वेश्चंस ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को लगता है दीदी खुश रह के हम इस केमिकल इम्बैलेंस को ठीक कर सकते हैं। बिल्कुल दुखी रहना जो है ना बिल्कुल हमारी नेचर बन जाती है। जी। और अगर हम बिल्कुल अपने आप को चेंज कर लेते हैं और हैप्पी रहना शुरू कर देते हैं, उन कामों को करना शुरू कर देते हैं जिनको करके हमें खुशी एक प्राप्त होती है। एग्जांपल और देती हूँ ना मैं, जैसे इसी बात पे ही देखिए, आप देखो युवराज लड़ा कैंसर से, वो बीमारी हमारे अंदर कितने वायरस घूम रहे हैं। आज हम कोरोना वायरस से डर के बैठे हैं, तो वायरसेस हैं हमारे अंदर, लेकिन आप देखिए ना, वो बड़ी बीमारी से किस लिए लड़ गया? क्योंकि वो मेंटली स्ट्रांग था। तो मन से हम बड़ी से बड़ी समस्या से जीत सकते हैं, मेरा ये मानना है, बड़ी से बड़ी समस्या। क्योंकि देखिए वो कितना स्ट्रांग बना रहा, उसने हंसते हंसते आज जो लड़ गए वो जीत गए, जो हार गए फिर खाली हो जाते हैं। तो इम्प्लीमेंट तो देखो उसके लिए कर्म करने पड़ते हैं। आज मैं कहूँ मैं करोड़पति हूँ, तो कहने से तो नहीं बनेंगे ना, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसके लिए तो ऐसे ही जैसे अब हमें इन चीजों से निकलना है, ऊपर उठना है, उसके लिए भी हमें मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो ये देखो, उतार चढ़ाव, परेशानियां, सुख दुख, जैसे गीता में भी पढ़ा ना, सुख दुख हमारे जीवन के पहिए हैं, ये आए हैं। किसी को शारीरिक परेशानी, किसी को मानसिक परेशानी है, इनसे निकलना हमको एक मेंटली स्ट्रांग होकर ही है, चाहे वो शारीरिक बीमारी है, चाहे वो मानसिक बीमारी है। तो चलिए अब हम चलते हैं थर्ड पॉइंट पर। क्लियर? ऑल क्लियर? थर्ड और फोर्थ पॉइंट। हाँ, नंबर थर्ड पॉइंट है रीफोकस। इसमें आपको जो भी विचार आया, चाहे वो भगवान को लेकर आया, जैसे मन्नत के लेकर आते हैं कईयों को, तो चाहे साफ सफाई को लेकर आया, चाहे निराशा भरा आया, डिप्रेशन का, राहुल जी, तो उसी वक्त जैसे ही विचार आया, सभी को जैसे ही विचार आया, उसी वक्त अपने माइंड को डाइवर्ट करना है, उसी वक्त। ये रोकना, ध्यान रहे उस वक्त, विचार को रोकना नहीं है, क्योंकि जिस विचार को हम कहेंगे ना रोकने के लिए, तो वो ज्यादा आएगा। जैसे मैं कहूँ कि आप आंख बंद करके ये चीज मत देखो, सांप मत देखो, आएगा। जैसे फास्टिंग में हमारा खाना खाने का कितना मन करता है, तो रोकना नहीं है, उसी वक्त जबरदस्ती कुछ दिन आपको करना पड़ेगा। जो भी आपने गीता में बताया था ना, सर ने जैसे बताया ही गीता में कि हर इंसान के जीवन में कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिनको करके खुशी प्राप्त होती है। जैसे राजेंद्र जी ने गीता थेरेपी में का कार्यक्रम हुआ, तो उसने बताया भी कि ऐसे कार्य को प्राकृतिक कार्य कहा जाता है, कि ऐसा कार्य जिसमें हमें मतलब सारा दिन लग जाए फिर भी हमें बोरियत ना फील हो। तो आप अपना वो प्राकृतिक कार्य ढूंढें, कौन सा है, उस कार्य में डाइवर्ट कर दें अपने आप को, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग ढूंढें अपने आप में वो प्राकृतिक कार्य। तो उसी वक्त इवन मतलब आपको डाइवर्ट करना है, अगर वो नहीं ढूंढ पा रहे तब तक आप फोन पर ही बात करने लग जाएं। आपको माइंड डाइवर्ट करना है जैसे ही, क्योंकि ये 15-20 मिनट का जो टाइम होता है मैजिकल टाइम होता है। धीरे एक बार तो हमें लगता है कि कम नहीं होगी, एक बार तो आप जाएगी, लेकिन आप देखेंगे धीरे 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 एकदम डाउन आनी स्टार्ट हो जाएगी, हार्ट बीट की तरह बिल्कुल धीरे धीरे रोजमर्रा की जिंदगी में इसको लेकिन अप्लाई करना होगा। कि जैसे ही अब आप सभी को यही करना है कि जैसे उनका मीना जी को गटर का कोई भी सफाई का आया, महेश जी को जैसे वो आता है कि वो अपना वो जो भी कल वो इतना प्यारा सा क्यूट सा ले रखा था सफाई का, उसे हटा दे, किसी और काम में लगा दे, जो भी अपना प्राकृतिक कार्य ढूंढे उसमें लगाएं। एकदम से फोन पे बात करें, अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा सुनने लग जाए, टीवी देखने लग जाए, लेकिन वो 15-20 मिनट कुछ दिन आपको जबरदस्ती करना है, फिर आपको वो अपना वो प्राकृतिक कार्य ढूंढते उस कामों में दिल लगाना है। जैसे कि उन्होंने गीता में कहा भी डिप्रेशन में कि कर्म योगी को, ओसीडी वालों को सो जाना है और डिप्रेशन वालों को डांस करने लग जाना है। कर्म योगी को कर्म त्यागी बनना है, कर्म त्यागी को कर्म योगी बनना है, दूसरे काम में माइंड डाइवर्ट करना है। ये बात ध्यान रहे कि वो फोकस आपके हर गुस्से को भी, इवन मुझे भी गुस्सा आ जाता था, मेरे अंदर बहुत ईगो था, तो मैं जैसे मुझे आता है ना, तो मैं अपने वो कुछ ना कुछ डांसिंग, टीवी चलाती हूँ तेज, और मुझे डांसिंग पसंद है, तो मैं डांस करने लग जाती हूँ।
तो मैंने देखा कुछ दिनों में, मैंने देखा ये गुस्सा मेरा अंदर से निकल रहा है। तो ये चीजें भी आपकी मानसिक जो चीजें है ना, ये अंदर से निकलेंगी, लेकिन आपको इम्प्लीमेंट करनी पड़ेंगी ये चीजें। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो क्लियर, रिफोकस सभी को। मतलब अपना ध्यान रिफोकस रखें का हर मतलब चीज़ ये हो गया कि जिस समय हमारे को मन कंपल्शन करने के लिए उकसाए, प्रेशर डाले, तो उस समय हम इस बात को पहचान जाए कि मन सक्रिय हो गया है, अब वो हमसे कंपल्शन पे। करवाएगा, तो हम अपना हम्म, ध्यान कहीं और ले जाएं, उस कार्य को करने लग जाएं जो कार्य करना हमारे को पसंद है। अपने मन को उस हाँ, समय वहां से हटा लें और जिसको जो पसंद है, टीवी देखना या बाहर चहलकदमी करने चले जाएं, घूमने चले जाएं, या कुछ बच्चों के साथ जबरदस्ती करना खेलने है। लग जाएं। बिल्कुल 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 नीरज जी, बिल्कुल सही बिल्कुल आपने पकड़ा कि मतलब जबरदस्ती कुछ दिन तो जैसे आप कहेंगे कि नहीं मैं तो इसी को, उसको वो टेम्परेरी मतलब रिलीफ नहीं, थोड़ी देर का रिलीफ नहीं लेना, हमको परमानेंट खुशी चाहिए, परमानेंट। तो परमानेंट खुशी के लिए हमें ये अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। उस टाइम एक बार ये धीरे धीरे हम चीजों को, मतलब ये चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे तभी हमें रिजल्ट मिलेंगे। नहीं तो मैं ये कहूंगी मैं करोड़पति और मैं आज बन जाऊं, इसके लिए हमें ये मेहनत, मतलब जो मैं स्टेप बता रही हूँ, ये आपको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे। देन आपको देखिएगा कि आप इसी इसी एक थेरेपी से अपनी सारी ओसीडी रिमूव कर लेंगे। मतलब मैं आपको गारंटी देती हूँ इस बात की। शुरू में तो दिक्कत आएगी बस दीदी ऐसा करने में, एंजाइटी ज्यादा आएगी, लेकिन धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी, ऐसा होगा क्या? आदत पड़ जाएगी कि मुझे अच्छे काम मिला, मतलब अपना एक फिर धीरे धीरे प्राकृतिक कार्य ढूंढना। जैसे बताया ना सर ने गीता में कि हम सारा दिन करें फिर भी हमें बोरियत फील ना हो। कुछ अपना ऐसा एम, कुछ अपना ऐसा मिशन इतना बड़ा रखें कि हमें चीजें छोटी लगने लगे। अब मैं ही देखो, मैं भी तो सफरर थी, मेरे लिए क्या निकलना आसान था इन चीजों से? बिल्कुल वैसा नहीं। तो हमें निकलना तो होगा, इम्प्लीमेंट करना होगा। तो अब हम चलते हैं फोर्थ पॉइंट पर, रीवैल्यू। अब तक विचारों को बहुत वैल्यू दे दी, इंपॉर्टेंस दे दी। आज से अब क्या करना है? डी वैल्यू करना है, इनको इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ठीक है, क्योंकि हम इनको इंपॉर्टेंस देंगे तो ये क्या होगा, ये हम पर हावी हो जाते हैं। जैसे कि आज और एक, अभी तक हम क्या करते आ रहे हैं इन विचारों के साथ, इनको इंपॉर्टेंस, इनको महत्व देते आ रहे हैं कि जो, क्योंकि कंपल्शन जो दे रहे हैं आप इनको इंपॉर्टेंस ही तो देते आ रहे हैं कि वो गंदगी के लिए आपने सफाई कर ली, वो जो महेश जी है वो अपना क्यूब सा यूज कर रही है वो कर ली, रिलीजियस के लिए मन्नत मांग ली, ये हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं विचारों को, जो कि नहीं करनी है। रिस्क लेना है। चेकिंग वाले, ओसीडी वाले हैं, आज देखें सारा चेक नहीं करेंगे, चोरी हो जाएगी ना। इस घुटन की जिंदगी से तो अच्छा है झुग्गी में रह लेंगे। झुग्गी वालों को देखिए आप कितनी संतुष्टि से, मेंटली कितने खुश हैं। तो उस इस रोज मरने से तो अच्छा है कि कम से कम रिस्क ही ले लें, देखी जाएगी जो होगा। गंदगी में से तो पैदा हुआ और गंदगी में ही जाना है, क्या घबराना है? रिस्क लेते हैं, देखे तो सही एक दिन करके, लेकिन हम रिस्क लेने को तैयार नहीं है। रिस्क तो लेना होगा, देखो तभी हमें, मतलब इनको इग्नोर करना है, मतलब हमें इम्पोर्टेंस नहीं देनी। तो इससे, क्योंकि आप इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं, गेस्ट और थॉट। जैसे अगर अब मेरे घर में कोई गेस्ट आता है या मैं आपके घर में जाती हूँ, अगर आप मुझे चाय पानी पिलाते हो और इतना अच्छा खाना मतलब खिलाते हो, तो मैं आपके घर में रुकूंगी या चली जाऊंगी? एक 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 अनम्यूट करके मतलब आंसर देगा कि मैं आपके घर में रुकूंगी या चली जाऊंगी। राहुल जी बिल्कुल बताएं। रुकोगे, दो और लेके आओगे। हाँ, तो 4 और लेके आऊंगी कि देखो इनके घर में बहुत सेवा पानी होती है, चलो इनके घर चलते हैं। और अगर मैंने र्यूड बिहेवियर किया और मुझे पता कि मेरा वेल विशर नहीं है और र्यूड बिहेव किया, टफ लुक्स दिए, तो मैं क्या आपके घर एक बार तो चलो आ जाऊंगी, एक बार और जाके देख लेती हूँ, क्या मैं बार बार जाने की हिम्मत करूंगी? नहीं करेंगे ना हम। तो सेम विथ थॉट है कि हमने उसको इतना खाना पीना, इतना सम्मान दे दिया है, राजगद्दी पे बिठा दिया है हमने उनको, तो अब उनको जो वेल विशर नहीं है, ये हमारा थॉट झूठा विचार है जो हमारी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। हाँ जी, अदर पीपल प्लीज म्यूट योरसेल्फ, वर्षा मैम को फिर डिस्टरबेंस होगी बोलने में। हाँ, तो हमने इसको देखिए राजगद्दी पे बिठा दिया है, उसको अब हमने वैल्यू नहीं देनी है। और आज से हमने इसको, बिल्कुल आप सेम करेंगे। आप ये इम्प्लीमेंट कीजिए, आप गेस्ट को एंटरटेन करेंगे, वो 4 लेके आएगा, वो भी अगर इसको एंटरटेन करेंगे
चार और बीमारी लेके आएगा। ओसीडी के साथ साथ आपको एक रिलीजियस कंटेमिनेशन, पता नहीं कितनी ओसीडी और फिजिकली कितनी बीमारियां लेकर आएगा। तो आज से आपको ये एंटरटेन करना बंद करना होगा, इसको डीवैल्यू करना होगा, क्योंकि उसको टफ लुक्स देंगे तो वो मेहमान भी, मैं भी अगर टफ लुक्स दूंगी आप मेरे घर नहीं आएंगे। तो इन विचारों को टफ लुक्स दीजिए, रिस्क मत देखेंगे, जो होगा देखी जाएगी। हमने बिल्ली को शेर समझ लिया है। आप 5 रुपए की, इससे एक और एग्जांपल समझते हैं, 5 रुपए की चीज को 500 रुपए में अगर चलो हम खरीद रहे हैं, एक दिन खरीद लिया ठगे गए, 2 दिन खरीद लिया ठगे गए, क्या आप रोज रोज ठगे जाएंगे? आपको एक दिन तो पता चलेगा आप ठगे जा रहे हैं। आप 5 रुपए का वो नॉर्मल विचार है, जो मतलब नॉर्मल है, उसको 500 रुपए में एक रोज करेंगे क्या आप ऐसा? ठगे जाएंगे आप। जिस चीज की जो वैल्यू 5 रुपए है उसको आप 500 रुपए कब तक देंगे? अगर देते ही रहेंगे तो एक दिन तो आपका खजाना खाली हो जाएगा और आपके पास देने के लिए वो 5 रुपए भी नहीं बचेंगे। तो हमने भी तो यही कर लिया है। इतना खाली मत हो कि मतलब आप शारीरिक रूप से भी इतने वीक हो जाए, मेंटली तो हम वीक हो ही चुके हैं कि हमारे पास देने के लिए कुछ भी ना हो। इसलिए हमें अवेयर होना होगा इन चीजों के लिए कि हमारे को खाली नहीं होना है, भरना है। अब वो अपनी जीवन शैली बदलकर हमने बिल्ली को शेर समझ लिया है, जिससे हम कोई बात नहीं, जो शेर और अब बस सॉरी बिल्ली को हमने शेर मान लिया है बस, और कुछ भी नहीं है। और 5 को हमने 500 की दे दी है वैल्यू, तो उनको हमने अपनी इम्पोर्टेंस दिखानी है कि नहीं तेरी यही वैल्यू है। तो उसको हमने रेपुटेशन से हमने उसको बिल्ली को शेर समझा है ना, तो अब उसे शेर का सामना करना है। शेर को बिल्ली में भी हमने बिल्ली को शेर में हमने कन्वर्ट किया है, फेक को रियल में हमने कन्वर्ट किया है, तो रियल को फेक में भी हमने कन्वर्ट करना है। ये अब हमारा ही काम है, कुछ नहीं है। बस कहते हैं ना वही कि बस अब हमने जीतना है इस पर, इसी को बस अपनी कैसे चेंज करेंगे? अपनी जीवन शैली बदलकर, इसको अपने में अप्लाई करके, बस इन सभी को चेंज करके हम अपने आप को सीधी सादी टेक्निक से अपने आप को पूरा ठीक कर सकते हैं। और अब इसी में एक सतीश जी की, एक हमारे टीम मेंबर है, वो भी उसी की शायरी के साथ विराम दूंगी कि देखिए कि खुद को ही खुद में बोध करें, खुद को खुद में ही बोध करें, कुछ तो हम अपने कर्मों पर शोध करें। चलिए जी, थैंक यू दोबारा वेरी मच। बोलना दीदी, दोबारा बोलना। खुद को खुद में ही बोध करें, कुछ तो अपने कर्मों पर शोध करें। जो हम अपनी जीवन शैली सारी बदल चुके हैं, 50-50 बिल्ली को शेर समझ चुके हैं, 5 को 500 की वैल्यू दे चुके हैं, तो मत करें हम अपने मन का खजाना खाली, अपने मन की संतुष्टि, मन की खुशी ढूंढे, सारी अपनी जीवन शैलियां बदल कर, और अपने आप को ओके कि मैं जो हूँ यूनिक हूँ, आई एम यूनिक, आई एम स्ट्रॉन्ग, आई कैन डू इट। मैं क्या हूँ? हर एक इंसान अपनी पॉसिबिलिटीज, अपनी एक क्षमताओं के साथ पैदा हुआ है, हर किसी में। तो किसी से कंपैरिजन मत करें, अपनी एक, वही कहते हैं ना, अपनी वो जो कैपेबिलिटीज को, अपनी क्षमताओं को पहचाने और उन पर आगे काम करें। इनमें से निकले बाहर, ये भंवर है, निकालने के लिए अब हमारे वेबिनार्स भी होते रहेंगे, तो आप निकलिए प्लीज। थैंक यू वेरी मच। मैम हेलो मैम। जी 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 मैम, ये आपने 4 पॉइंट बताए, ये शुरू के 2 पॉइंट मैंने नहीं सुने, तो शुरू के 2 पॉइंट कौन से थे? वीडियो भी अवेलेबल करा दी जाएगी,